जय हिंद सभी को। आज के क्लास में हम लोग भूकंप को समझेंगे। पृथ्वी पर जो भूकंप आता है, पृथ्वी पर हम लोग भूकंप का हम लोग इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अर्थक्वेक। भूकंप को अर्थक्वेक कहेंगे। या अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक का मतलब हो गया कि अर्थ का हिलना, पृथ्वी का हिलना। भूकंप मतलब भूकंप, ये दो शब्दों से बना हुआ है। भू से क्या कहेंगे? भूमि कहेंगे, और कंप मतलब क्या हो जाएगा आपका? कांपना। भूमि का कांपना, भूमि का कांपना को क्या कहेंगे हम लोग? भूकंप। तो भूमि कांपती क्यों है? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास या कुछ क्षेत्रों में कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही भूकंप आते हैं। कुछ निश्चित क्षेत्रों में भूकंप आता है। ये निश्चित क्षेत्रों में भूकंप क्यों आते हैं? आखिर क्या कारण है इसका? जैसे 1934 के बिहार का भूकंप को ले लेते हैं, 2015 का भारत, उत्तरी भारत और कुछ पूर्वी भारत में 2015 अप्रैल में उसके भूकंप को चर्चा करते हैं। फिर नेपाल में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया, उनके बारे में हम लोग सुने हुए हैं, जानते हैं। तो यह भूकंप क्या होता है? तो भूकंप जो है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी तो बनी हुई, हमारी जो पृथ्वी है वो उसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी प्लेटों से बनी हुई है। ये प्लेट की एक संरचना होती है। इस तरह से पृथ्वी जो है प्लेटों की संरचना से बनी हुई है। इस प्लेटों के काट को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, यह पृथ्वी की प्लेटें हैं और आपस में प्लेट जो होती है, ये प्लेट इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि यह जो है, मान लेते हैं यह प्लेट है और दूसरी प्लेट इसी के आसपास है। पृथ्वी कई सारे प्लेटों से बनी हुई है। कुल मिलाकर के 12 टेक्टोनिक प्लेटों से पृथ्वी बनी हुई है। तो 12 टेक्टोनिक प्लेटों में से ये प्लेट जो है आपस में क्या होती है कि गतिमान रहती है। हमेशा पृथ्वी की प्लेटें जो होती है वो गतिमान रहती ही रहती है। लेकिन कभी कभी भूकंप का क्या कारण हो जाता है? इसकी गति तीव्र हो जाती है या किसमें क्या हो जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है। इनका संतुलन बिगड़ जाता है। किस तरह से इनका संतुलन बिगड़ जाता है? ये प्लेटें जो है, पृथ्वी की प्लेटें, देखिए इस प्लेट को हम बड़ा करके भी इस तरह से स्ट्रक्चर इसका तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छोटा में ले लेते हैं, इसको समझते हैं। तो यह प्लेट जो होती है आपस में हमेशा गतिमान होती है, परंतु कभी कभी क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ क्या फोर्स, मतलब धक्का मार देता है, एक दूसरे को जोड़। तो इससे क्या होता है? कंपन उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ये प्लेटें जो है आपस में कभी कभी धक्का मारती है, कभी कभी रगड़ भी खा जाती है। रगड़ भी खा जाती है कहने का मतलब यह हो गया कि ये प्लेट मान लेते हैं, इस तरह की दो प्लेटें हैं, इस तरह की जो दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें आपस में क्या करती है? घिस जाती है। एक प्लेट दूसरी प्लेट मान लीजिए नीचे की तरफ आ जाती है और यह प्लेट ऊपर की तरफ चली जाती है। इस प्रकार से घिसने में जो है, रगड़ खाने में भी पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। तो यह भूकंप आता है तो भूकंप हमें कितना हानियाँ पहुंचाती है, किस तरह से हानि पहुंचाती है, भूकंप हमारे लिए कैसे खतरनाक है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले अच्छी तरह से समझ लें भूकंप क्या है। तो भूकंप क्या है? भूमि का कांपना ही भूकंप है। और वह भूकंप आता क्यों है? तो पृथ्वी जो प्लेटों से बनी हुई है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी जो है ऊपर में जिस पर हम लोग रहते हैं, यह कहलाता है भूपट्टी। यह भूपट्टी कहलाता है। भूपट्टी के नीचे वाले परत में जाते हैं तो कई सारे परत है। एक इस पर अब जैसे ही भूपट्टी के नीचे ऊपर भूपट्टी पर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ ह्यूमस, घास फूस वगैरह वगैरह पाए जाते हैं, जिससे फसल वगैरह के उत्पादन होता है यहाँ पर के, और यहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं। इसके जैसे ही नीचे जाएंगे तो जो मिट्टी के कण है वो थोड़े बड़े बड़े होने लगते हैं, जिसको हम लोग बालू रेत कहते हैं। उसमें छोटे छोटे पत्थरों के कण भी आ जाते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो मौलिक चट्टान आ जाएगा। ये मौलिक चट्टान किस पे स्थिर होता है? तो ये इन प्लेटों पर स्थिर होता है। तो दुनिया में जो है जितना स्थल भाग है और ये पृथ्वी जो बनी हुई पृथ्वी की संरचना, तो इसमें कुल मिलाकर 12 प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक, इसमें जो ज्योग्राफी का विशेष जब पढ़ेंगे हम लोग तो टेक्टोनिक सिद्धांत को भी पढ़ेंगे हम लोग। प्लेट के बारे में विवर्तनिकी जिसको बोलते हैं हम लोग, टेक्टोनिक बोलते हैं, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। फिलहाल इस चीज़ को जान लेते हैं हम लोग, बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। पृथ्वी किससे बनी हुई? प्लेटों से बनी हुई। प्लेटों पर ही पृथ्वी के सभी चीज़ उस पर स्थिर है। तो यह प्लेटों में गति हमेशा होती रहती है। इनके रगड़ खाने से क्या होता है कि इनके टक्कर देने से भूकंप आता है। किसी क्षेत्र में भूकंप आता है, निश्चित क्षेत्रों में भूकंप आता है, और इसके रगड़ से भी भूकंप आता है। तो भूकंप सिर्फ इन्हीं कारणों से, प्लेटों के टकराने से ही, प्लेटों के रगड़ खाने से ही नहीं आता। भूकंप आने के और भी कारण है। तो भूकंप आने के और दूसरे कारण क्या है? पृथ्वी पर मान लीजिए कि अचानक से ज्वालामुखी फट गया। अचानक से ज्वालामुखी के फटने से जो कंपन उत्पन्न होता है,
अचानक से ज्वालामुखी के फटने से जो कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन के कारण जो है पृथ्वी की कुछ क्षेत्र हिले जाते हैं, तो यह कारणों से भी भूकंप आता है। दूसरा क्या, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, पृथ्वी के अंदर एक ऊर्जा होती है, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी होती है, इन गर्मियों के कारण जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा के कारण पृथ्वी क्या होता है कि भूकंप, ये नाभिकीय विखंडन होता है, अंदर में जो है विस्फोट हो जाता है पृथ्वी के एक प्रकार से, और नाभिकीय विखंडन कहीं कहीं से ये ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। इस ऊर्जा के मुक्तिका के कारण भी पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो पृथ्वी पर हम लोग भूकंप को आना को अच्छी तरह से समझ गए कि पृथ्वी पर भूकंप कैसे आता है। तो भूकंप तो आ जाता है, परंतु इस भूकंप से बचने के भी उपाय को हम लोगों को समझना है। तो पृथ्वी पर जो है ये इन प्लेटों के कारण और किसी न किसी गति की समस्या के कारण जो है जो पृथ्वी में असंतुलन उत्पन्न होता है, उससे भूकंप आता है। लेकिन भूकंप से हमें बचेंगे कैसे, हम बचेंगे कैसे? भूकंप से क्या कि जब हम कोई बड़ी सी बिल्डिंग में रहते हैं, तो बड़ी सी बिल्डिंग में अगर भूकंप आ जाता है तो सबसे पहले हमें यह प्रयास करना चाहिए कि उस बिल्डिंग से हम बाहर चले जाएं, मैदानी एरिया में चले जाएं, मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र में अगर हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, कोई चीज़ों को हम पे मतलब ऊपर में गिरने की समस्या नहीं रहती है। गिरने की समस्या इस प्रकार से नहीं रहती, यदि हम बड़े से बिल्डिंग के पास है तो बिल्डिंग में अगर असंतुलन होगा, भूकंप ज़्यादा तीव्रता का आ जाएगा तो वह बिल्डिंग हम पर गिर सकता है। ज़्यादा तीव्रता का मतलब यह होता है कि भूकंप जो है हमेशा ये गतिमान तो रहती हैं, प्लेटें हमेशा गतिमान रहती है। ये प्लेटें गतिमान रहने के कारण पृथ्वी तो चलती ही रहती है, पृथ्वी पर जो गति होता रहता है, लेकिन यह प्लेट जब कि एक दूसरे को धक्का मार देता है, एक दूसरे से रगड़ खाता है, तो क्या होता है, भूकंप होता है। लेकिन भूकंप तो इसका मतलब यह होगा कि तीव्र गति से, तीव्र गति क्या लगभग रिएक्टर पैमाने पर जब नापा जाता है, भूकंप मापने का जो पैमाना होता है उसको रिएक्टर पैमाना बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिसमें एक रिएक्टर पैमाने पे भूकंप को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिसको कि रिएक्टर पैमाने पे मतलब उसमें रिएक्टर पैमाना एक माप होता है, उसमें भूकंप को मापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता जो है मैग्नीट्यूड 6 मैग्नीट्यूड से जब ऊपर हो जाता है, 6 मैग्नीट्यूड से जब भूकंप ऊपर हो जाता है, वह तीव्रता हमारे लिए खतरनाक हो। तो इस तरह की तीव्रता वाली अगर भूकंप आ जाए तो इसके लिए क्या होता है कि हमें खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो उस खतरे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यदि हम बड़ी सी बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ा सा भवन है, तो उस भवन में कोशिश करेंगे उससे हम बाहर चले जाएं। यदि बाहर जाने की संभावना नहीं है, बाहर जा नहीं पाते हैं, तो भूकंप उस भूकंप के दौरान में हमें क्या करना है कि वह बिल्डिंग के पिलर जो कोना वाला खंभा वाला जगह होता है उस आसपास में हमको चले जाना है। मतलब दीवार के से चिपक के रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ खंभा रहे, खंभा से कोना वाला अगर कोने में चले जाते हैं तो कोने में चलने के बाद क्या होता है कि यदि छत गिरता भी है तो कोने पे क्या मजबूती से क्रॉस होने के कारण मजबूती रहता है, जिसमें कि हमें चोट सर पे नहीं आ सकता है, हमारे शरीर को चोट नहीं आ सकता, हम खतरे से बच सकते हैं। हो सके तो अगर सर वगैरह पे होता है तो तकिया वगैरह कुछ रख लें, कुछ, ताकि मतलब जो हमारा ब्रेन होता है यह बहुत कोमल पार्ट होता है और इसमें चोट आने का ज़्यादा खतरा रहता है। इससे चोट आने के बाद आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तकिया वगैरह कोई गद्देदार चीज़ हो तो सर पे लेके खड़े रहे, जितना देर, कुछ ही मिनट तक, कुछ ही सेकेंड तक भूकंप आता है, ज़्यादा देर तक यह नहीं होता है। तो इससे बचने के लिए हम उस तरह के उपाय को अपनाएंगे। यदि हमारे घर में या किसी रूम, कमरे में, हॉल में, कहीं पर भी हम रहते हैं और वहाँ पर कोई चौकी वगैरह हो या पलंग वगैरह, जो बेड वगैरह हो तो जो मजबूत हो, जो टूटने की संभावना कम हो, तो उसके अंदर जाने से भी हम कोई चीज़ अगर भारी भरकम चीज़ें गिरती है तो उसके अंदर जाने से हम बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। भूकंप का तो अनुमान पूर्णतः नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भूकंप का तकनीक जो है, भूकंप का अनुमान लगाने का तकनीक जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसर से, मतलब एक्सपेंसिबल है, खर्चा जिसमें ज़्यादा है, खर्च के मतलब उसमें खर्च ज़्यादा हो जाता है। खर्च कैसे जाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्लेट, पृथ्वी पर बहुत प्लेटें हैं और पृथ्वी पर हर जगह गति होती रहती है। इन गतियों को पता लगाने के लिए बहुत जगह मशीन लगाना पड़ेगा, मतलब पास में ही मशीनें लगानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से भूकंप की पूर्वानुमान, जो भूकंप का पूर्वानुमान लगाना 100% संभव नहीं है। तो 100% जो पूर्वानुमान इसका नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इससे हमें सावधान ही रखना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए भूकंप से बचने के लिए। तो याद रखना है कि रिएक्टर पैमाने पर 6 मैग्नीट्यूड से अधिक अगर पावर का तीव्रता से भूकंप आ जाता है तो वह भूकंप हमारे लिए खतरनाक होता है। उससे बचने के लिए हमें उपाय ढूंढ कर रखना चाहिए, उसकी व्यवस्था करके रखना चाहिए। तो भूकंप आता क्यों है, तो भूकंप जो पृथ्वी के प्लेटों के टकराने से आता है, नाभिकीय विखंडन से आता है, ज्वालामुखी के विस्फोट से आता है। तो भूकंप से इस प्रकार से हम लोग भूकंप को पिछले वीडियो में हम लोग तरीत के बारे में समझे थे। जो लोग तरीत
दलित के बारे में नहीं समझे, पिछली वीडियोज़ को जरूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग वीडियो को जरूर देख लेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पुराने लोग जो सब्सक्राइब कर लें उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।